बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सेनेट का इंतखाब आप सबके सामने रहा और इस इंतखाब के साथ ही इंतखाबात के साथ ही यकीनन ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ आखिर बेवफाई किसने कर दी। हफीज शेख साहब के मद्दे मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी कैसे से मुंतखब हो गए सेनेटर, और इतना बड़ा सेटबैक कैसे हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि तब्दीलियों के हवाले से कहा जा रहा है कि 2021 जो है बड़ा अहम तरीन साल होगा और तब्दीली का नारा लगाने वाली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि तब्दीली का नारा लेकर इख्तिदार में आई है, ये अब खुद तब्दीलियों और तगय्युरात का शिकार होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी सब दौरान ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार है, एक के बाद एक, चाहे हुकूमती बेंचेस से आ रही हो या फिर अपोजिशन की जानिब से बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और अपने अपने हकायक जो है वो अवाम के सामने भी रखे जा रहे हैं। इसी तनाजुर में आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया। एलामिया की जरूरत क्यों पेश आई, इसका भी एक ज़ाहिर पस मंजर है। पस मंजर यह है कि वफाकी वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो कौम से खिताब किया गया उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया वो एक आईनी इदारे का नहीं था, यानी उस पर कह सकते हैं कि अदम एतमाद का इजहार किया वज़ीर आज़म ने। जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एलामिया जारी किया उसमें लिखा या बताया गया कौम को कि हमें शदीद तकलीफ हुई है, दुख का इजहार करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक आईनी इदारे के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब बहुत सारे सवालात हैं, ज़ाहिर हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही है। कल आप सबके इल्म में है वज़ीर आज़म पाकिस्तान एतमाद का वोट हासिल करने के लिए असेंबली में मौजूद होंगे। इंपॉर्टेंट इजलास है। इस इजलास से मुतालिक पाकिस्तान का आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है वो मैंने निकाला था, मैं चाह रही थी जरा दिखाएं जरा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 91 की क्लॉज 7 है ये जो आपके सामने चल रही है। अब ये क्या कहती है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस during the pleasure of the president, but the president shall not exercise his power under this clause unless he is satisfied that the prime minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the prime minister to obtain a vote of confidence from the assembly। अब ये है आर्टिकल 91 का क्लॉज 7 जिसके तहत इजलास बुलाया गया। इस क्लॉज के ऊपर ऑपोजिशन कह रही है कि सदर मुमलिकत ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ज़ाहिर है दोनों जानिब से ही गोलाबारी जो है लफ्ज़ों की वो जारी और सारी है। आज इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको हमने दावत दी है और ज़ाहिर उनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन मैं ज़रा आईनी पेचीदगियों के हवाले से पहले बात करना चाह रही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब हम नाम लेते हैं तो ज़ाहिर है ये खुद मुख्तार इदारा है और इसकी अपनी एक एंटिटी मौजूद है। लेकिन इस इदारे के हवाले से जो बाज़ हमने माजी में पीछे मगोइयां देखी हैं, जरा उस पर भी बात करते हैं। और इस वक्त जिन हालात के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इंतखाबात करवाए उसका पस मंजर क्या है और पेश मंजर क्या है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर दिलशाद साहब से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नौशीन हामिद साहबा को भी हमने जहमत दे रखी है और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक सेनेटर हो चुके हैं ज्ञान चंद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन तमाम शख्सियात को हम आपसे बात करवाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि सवालात ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं। कल एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अददी अक्सरियत अगर ऐवान में हम देखें तो सादा अक्सरियत मौजूद नहीं है, लेकिन इत्तेहादियों के हमरा जो तादाद है हुकूमत के पास उसमें नंबर हमें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मजबूत नंबर है हुकूमत के पास। लेकिन ये हिलजुल जो हुई है 16 लोगों की, इस पर ज़रा बात करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों की ज़ाहिर है कुछ आप लोगों के बारे में भी बताऊँ, आप लोगों को भी
कि पहली मर्तबा खुद नवाज शरीफ साहब ने जो एतमाद का वोट लिया था वो मेरा ख्याल है गालिबन 27 मई 1993 को लिया था। उस वक्त जो उनके पास ऐवान से उन्होंने जब रुजू किया था तो 200 के ऐवान से उन्हें जो वोट पड़ा था 123 वोट उन्हें मिले थे। गो कि ये बिल्कुल दो अलग अलग सिनेरियोज हैं, यानी 1993 का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था, 2021 का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। ज्ञानचंद, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक सेनेटर, अभी ताजा ही साबिक हुए हैं। सो ज्ञानचंद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अभी मैं साबिक नहीं हुआ हूं, अभी नहीं है, अभी नए लोग नोटिफाई हो जाए उसके बाद साबिक हो जाएंगे। वेल, मैं ये पूछ रही थी ज्ञानचंद साहब, इल्जाम लगा रही है हुकूमत के लोग के, खुद शेख रशीद साहब ने आज ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब का पैसा चल गया और हम हार गए, आपने लोगों को खरीदा। एक आपकी लीक वीडियो मौजूद है गिलानी साहब के साहबजादे की, जिसमें ज़ाहिर आवाज है नासिर हुसैन शाह साहब की, जो कि सिंध से ताल्लुक रखते हैं। क्या किया है आप लोगों ने हुकूमत के साथ? देखें, ये बेहुदा इल्जाम है और गलत इल्जाम है। नासिर हुसैन शाह की वीडियो जिसके लिए नासिर हुसैन शाह इसको डिनाई कर चुके हैं। अगर अपनी नालायकी को, नाहली को दूसरों पे गंद फेंक कर ये समझते हैं कि हम मजबूत हैं तो ये गलत है। किसी और पार्टी के ना किसी और पार्टी के मेंबरान ने अपनी लीडरशिप पे इल्जामात लगाए, उनके फैसलों से इख्तिलाफ किया। अगर किया तो पीटीआई वालों ने किया। हुकूमत के इत्तेहादियों के अंदर जो गड़बड़ है, बजाते खुद पीटीआई के अंदर बड़ा बुहरान चल रहा है, तो उन लोगों ने अगर इमरान खान से इख्तिलाफ किया है, इमरान खान की नाहली की वजह से, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, तो उसका इल्जाम आप मजे से एक जाली वीडियो बनाकर जरदारी जाली वीडियो नहीं है। एक मिनट ज्ञानचंद साहब, देखिए जाली वीडियो इसलिए ना कहिए क्योंकि गिलानी साहब के साहबजादे ने उसको खुद एडमिट किया। उन्होंने कहा मैं 10 बार और ऐसी वीडियो बनाऊंगा, उन्होंने खुद कहा था, रिकॉर्ड पर है ये बात। नहीं, एक ऑडियो है जो नासिर हुसैन शाह का, अच्छा, नासिर साहब की आवाज आप कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट की, ठीक है, वीडियो है और वीडियो में वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो वीडियो में कह रहे हैं कि इस तरह से अगर वोट कास्ट करोगे तो वोट खारिज हो जाएंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि वो पैसे देकर कह रहा था कि अभी कार करो। लेकिन आप हम लोगों पे इल्जामात लगाने के बजाय इमरान खान को अपनी सिफों में चेक करना चाहिए। अपने आप को एक दफा सोचना चाहिए कि मैं कितने गलत फैसले कर रहा हूँ, कितने गलत लोग हैं जो अपने साथ बिठाए। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ इस पॉइंट पर आकर मैं आपको रोक रही हूँ। ज्ञानचंद साहब, जरा मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा फैसला कल वजीर आजम ने कौम से खिताब किया और कहा कि ज़ाहिर इससे पहले कि आप उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाते, उन्होंने हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला कर लिया। ये जुर्रतमंदाना फैसला नहीं लगता आपको ज्ञानचंद साहब? नहीं, अगर जुर्रत होती तो रिजाइन करते। क्यों रिजाइन करते? मेजॉरिटी के साथ इत्तेहादी उनके साथ हैं, कैसे भी रिजाइन करते? देखें, मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ना, अगर जुर्रतमंद होते तो रिजाइन करते, लेकिन उन्होंने अपने इक्तदार को तूल देने के लिए एक रास्ता चुना है। FIA आपके पास है, 3 सूबे आपके पास हैं, नैब आपके कहने पे है, और इन लोगों को इकट्ठा करके आप अपने इक्तदार को तूल ले दें। अखलाकी तौर पे वो ऐवान के अंदर अपनी जिसको एतमाद कहते हैं ना, वो खो चुके हैं। ओके, अच्छा मैं आती हूँ ज्ञानचंद साहब, मुझे कथा कलामी की बहुत माजरत दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं जरा कुंवर दिलशाद साहब से बात करना चाहूंगी क्योंकि ज़ाहिर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये एलामिया जारी किया तो अब एक नई चेमागोई जो है वो सामने आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने ये कहा, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने कहा कि इदारों के काम बोलने चाहिए, इलामियों को नहीं बोलना चाहिए। कुंवर साहब से जरा बात कर लेते हैं। कुंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए। मुझे सर और हमारी कौम को भी इस बारे में बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो इलामिया जारी हुआ है, क्या ये एडमिशन है कि उनकी जानिब से जो कारकर्दगी का इल्जाम था उसको उन्होंने रद्द किया है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात थे वो उसने एक्सरसाइज नहीं किए सेनेट इलेक्शन में? आप ज़ाहिर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, क्या हुदूद और क़यूद है इलेक्शन कमीशन की? दरअसल असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलामिया जाहिर किया है उसमें उन्होंने अपने अल्फाज को कानून और आइन के दायरे में रखा और उसी के तहत उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और बाकी तमाम स्टेक होल्डर है
उनसे ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो आइन और कानून के हदूद में काम करता है, तो आप इन पर जरा तनकीद करते वक्त जरा मोहतात रवैया इख्तियार करें। और सबसे बड़ी अहम बात है, उन्होंने बहुत नरम अंदाज से हुकूमत पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो बड़ा शदीद तनकीद की, जो पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख की सबसे ज्यादा एक इंतहाई होलनाक तकरीर थी, जिन्होंने अपने इदारों को बिल्कुल रगड़ के रख दिया, तो उसको उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने खामोशी इख्तियार करते हुए ये कहा कि जो भी कुछ हमने सेनेट में काम किया है वो आइन और कानून के मुताबिक किया है, हमें कानून साजी की तो इजाजत ही नहीं है, कानून साजी हम कर नहीं सकते, कानून साजी तो पार्लियामेंट में करनी है, और जो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी उस पर हम अमल दरामद करने के पाबंद हैं। अब आप दूसरी तरफ ये आइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय के मुताबिक अपना बैलेट पेपर, यानी उन्होंने जो कोड एंड कोड से वर्ड कहे थे वो ये थे, उन्होंने कहा आप कोई बार नहीं लगा सकते थे, आप कोई निशानी नहीं दे सकते थे, जो कि ज़ाहिर एक आसान सा तरीका है, सबको मालूम भी है कि बहुत इतना मुश्किल अमल नहीं था। तो वो इस बात पर ज्यादा परेशान दिखाई दिए वफाकी वुज़रा भी और खुद प्राइम मिनिस्टर भी, कि उन्होंने कहा इतना आसान काम था, इलेक्शन कमीशन एक दिन में कर सकता था आराम से ये काम। तो हम वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करेंगे कि जनाब उनकी आईनी और कानूनी टीम जो है उन्होंने उनको हक़ाइक़ से पोशीदा रखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि बैलेट पेपर के बारे में कोई तब्दीली कर दें, कॉमा दुरुस्त कर दें, फुल स्टॉप लगा दें, यहाँ तक तो उन्हें इजाज़त नहीं है, कानून ने इजाज़त नहीं दी। जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो एक बैलेट पेपर का परफॉर्मा एक्ट का हिस्सा बनाया हमारे शेड्यूल के मुताबिक, उसमें तो इलेक्शन कमीशन तरमीम करने का मजाज ही नहीं था। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया था, तो ये 1 मार्च को फैसला आया, दोपहर के बाद 2 मार्च 3 मार्च को इलेक्शन हो गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जी कानून साजी आप करें ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो बार को लगा देता और कल को जनाब बाकी अपोजिशन जितनी भी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती कि जनाब कानून साजी किए बगैर, एक्ट में तब्दीली किए बगैर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये बैलेट पेपर चेंज कैसे कर दिया, तो सारा इलेक्शन ही जमीन बोस हो जाता। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ ताकि हमारे दोस्तों को पता चल जाए कि इंडिया में 1984 में केरला रियासत बहुत बड़ी है, वेल्थ स्टेट इंडिया की, वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनी मर्जी से, जैसे अब हमारे यहाँ हो रहा था, उन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन की उस कालजब करार दे दिया केरला की रियासत को कि इलेक्शन को कि आपने कानून साजी किए बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे कर लिया। तो वो जनाब बड़ा तारीखी फैसला है। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा कानून साजी हुई, और कानून साजी करने के बाद फिर इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने बाकी रियासतों में केरला में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब करवाए। तो ये एक कानूनी प्रोसीजर होता है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन अगर ये बैलेट पेपर पर बार को लगा देता तो सारा इलेक्शन ही कलदम हो जाना था। तो ये चीज दुरुस्त बात है कुंवर साहब, लेकिन अब आम आदमी ये सवाल कर रहा है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये अबहाम भी मौजूद है कि इस सारी सिचुएशन के बाद जब ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने भी खुद कौम से खिताब के दौरान अदम एतमादी कहूंगी मैं इसको कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे दिखाया है, इजहार किया उसका, तो क्या इसके बाद इलेक्शन कमीशन ये एक्सरसाइज कर सकता है कि जो वुज़रा के हवाले से, जो वुज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको बुलाया जा सके, उनसे जवाब तलबी की जा सके? क्या इलेक्शन कमीशन ये राइट रखता है? इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के इख्तियारात तो बहुत ज्यादा हैं। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार के वजीर आला, बिहार का रकबा पता है कितना है? ये पूरे पाकिस्तान के बराबर है। बिहार के वजीर आला को जेल भेज दिया था जी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन ऑफ इंडिया के एक कानून के मुताबिक उन्होंने अपने वहाँ कारकर्दगी नहीं दिखाई या उन्होंने उसकी तस्दीक की, तौहीन की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो उनको जेल भेज दिया था। यहाँ ये मामला है कि विल पावर की भी कमी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए था कि वो ये इलामिया जारी करने की बजाय आइन के आर्टिकल 204 के तहत इनको वही इख्तियारात हासिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है, उसके तहत, और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके तहत उनको नोटिस जारी होना चाहिए था कि आप नोटिस देते जनाब आपने हम पर आदमी एतमाद किया, आप आके आप या आपका कोई नुमाइंदा
वजाहत करें। जिस तरह काजी फायद ईसा ने कई दफा नोटिस भेजे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी खुशतरी के साथ अपने यानी कि इसका मकसद है कंवर साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये कि इलेक्शन कमीशन के ढांचे के ऊपर बात होनी चाहिए। जब आप जैसे सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि उसके पास लातादाद ज़ाहिर इख्तियारात मौजूद हैं लेकिन वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा, इसका मकसद है कि वहां पर भी जो है किसी ना किसी तरह से हाथ को हल्का रख के काम किया जा रहा है। मैं अगर गलती पर नहीं हूं कंवर साहब, इसको आप ऐसे ही समझते हैं? आप बिल्कुल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक ब्रेक भी लेना है कंवर साहब, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो बात हुई है, ज़ाहिर है हुकूमती बेंचेस से जो बात हुई है उस पर बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजहार बरहमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने इलामिये के तहत बहरहाल उसको क्लियर ज़रूर किया है। अब जो सियासी चपकलिश है ये कहाँ तक जाएगी? पंजाब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि उस्मान बुज़दार साहब को हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से वहां पर अदम एतमाद की तहरीक का शिकार हो जाएंगे, लेकिन काफिली जो है वो जिसकी सफ में जाकर खड़ी होगी वही जीतेगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी ब्रदर्स के साथ हाथ मिला रही है पंजाब में? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते कुंवर दिलशाद साहब से हमने जो सवालात किए ज़ाहिर है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से थे, लेकिन अब ज़रा रुख करते हैं सियासी जमातों का और हम बात करने की कोशिश करते हैं पंजाब में जो सिचुएशन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक जो सिचुएशन डेवलप करने की बात कर रही है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है। उस्मान बसरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है वाइस स्काइप। तो उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक सीट आपकी जो जनरल नशिस्त थी इस्लामाबाद की जिस पर ज़ाहिर हफीज शेख साहब थे वो आप नहीं जीत सके और उस पर इतनी वावेलगी हुकूमत की जानिब से हो रही है, क्या ये दुरुस्त है? और फिर अहम सवाल ये कि तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए लाए जाने की तैयारियां हो रही हैं उसके लिए क्या पेशबंदी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। थैंक यू। मैं क्विकली थोड़ा सा कमेंट्स करना चाहूंगा। अभी जो हमारे कंवर दिलशाद साहब थे बड़े माशाल्लाह सुपर आदमी हैं और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करते रहे हैं हमेशा से। आज मैं सिर्फ ना मेरे पीछे इकबाल की तस्वीर भी मैंने स्पेशल लगवाई है ब्रेक के दौरान, तो इकबाल ने एक बात कही थी उसको मैं थोड़ा सा मेंट करके आपके सामने रखूंगा कि मन तेरा पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका, गुफ्तार का गाजी तो तू बन गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आज पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के निजाम का, पाकिस्तान के ईवान बाला का जो तमाशा पूरी दुनिया के सामने लगा हुआ है, जो जग हसाई आज मेरी जमहूरियत की, हमारे जमहूरी निजाम की, जमहूरी कदरों की सारी दुनिया में हो रही है, इसकी जितनी जिम्मेदार प्रेडोमिनेंटली मुत्तहिदा पोजीशन बराए तहफ्फुज़ बदउनवानी है, जो बेशर्मी और डिटाइल से वोट की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है और सीना तान के चोरों का ये टोला उसको डिफेंस कर रहा है उसका, वही इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस की इलेक्शन कमीशन को, आज हमें एक सियासी किस्म की जो उनकी तरफ से एक आ गई है प्रेस रिलीज, और अभी वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर थी कि पाकिस्तान के निजाम जमहूरियत को डीरेल होने से बचाता। जब वजीर आजम और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादी सर पीट रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया बैलेट है इसकी वजह से पाकिस्तान का ईवान बाला मंडी बना हुआ है। आज पाकिस्तान में मैं आप सब तिफले मकतब की हैसियत से सवाल कर रहे हैं, ये है वो जमहूरियत जो आप कहते हैं। उस्मान एक मिनट रुकिएगा, मैं तो बिल्कुल तिफले मकतब हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग तो सियासी मैदान के बहुत मंझे हुए लोग हैं। मुझे ये बताइए कि क्या जो लेजिस्लेशन का मामला है यानी कानून साजी का मामला है वो किस ऐवान में होता है, और अगर जिस ऐवान में होता है वहां हुआ, और अगर हुआ तो कैसे हुआ? आपने ऑपोजिशन के लोगों को कितना एंगेज किया इस मामले पर? अच्छा देखिए सना, सबसे बड़ी जो एक बात है जो एक दर्द दिल रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया है वो ये है
कि जब वजीर आजम ने इसमें बारहा और हमारी पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान के ईवान बाला के तकद्दुस की बहाली के लिए इस बैलेट का कुछ कीजिए। पहले सीओडी के अंदर ये लोग कहते रहे कि हमने ईवान का ये जो सेनेट का इंतखाब है शो ऑफ हैंड से करना है, फिर इन्होंने इसके लिए ड्राफ्टिंग तक करवा ली, लेकिन जब हमने कहा तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, नंबर 1। अब मुझे ये बताइए कि जब ईवान में ये हमारा साथ नहीं दे रहे थे, हम तो चले गए हम एक सदारती मामला भी इसमें ले आते हैं, कोर्ट में भी चले गए, क्यों कर रहे थे? इमरान खान को अपनी जात के लिए कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे ना कि ये जो आज ये जो माहौल के अंदर एक गंदगी पैदा हो गई है, आज जो पाकिस्तान की जमहूरियत तमाशा बन गई है, आज मुझे और आपको ये सबक मिला है कि कोई मसला नहीं, पाकिस्तान के ईवान की कोई तकद्दुस नहीं, पैसा उठाएं, माले हराम उठाएं, लोगों की बोलियां लगाएं और ईवान के अंदर आ जाएं। यानी कि पाकिस्तान का एक थानेदार पटवारी वो करप्शन ना करे, पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पे बैठने वाले लोग जो हैं वो पैसे। उस्मान साहब, मैं आपसे दसबस्ता होकर ये तो कह सकती हूँ ना, जब प्राइम मिनिस्टर कल खुद कौम से खिताब में ये बात कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ किन लोगों ने ये सारा मामला समेटा है, किन लोगों ने खरीदो फरोख्त हुई है या पैसे लिए हैं, व्हाटएवर, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब खुद कह रहे हैं तो क्या आप उन लोगों को उनकी लिस्ट लेकर आएंगे, उन लोगों को उनको मंजर आम पर लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे? क्योंकि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तो फिर और ज्यादा बेहतर होगी इन चीजों से। सना, अच्छा मैं ना थोड़ा सा आपके जवाब देने से पहले मेरे इत्तेफाक से ज़हन में बात आ गई है। वैसे तो है तो बड़ी शर्मनाक सारी गुफ्तगू जो हम लोग आज कर रहे हैं, ये तो शर्म का मुकाम है। हम एक हमारी गली मोहल्लों में आपके भी एक आपको आवाज सुनने को मिलती होगी, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जनाब टीन डब्बा बेच रहा है, लोया लैलन बेच रहा है, छान टुकर बेच रहा है। आज पाकिस्तान का ईवान बाला जो है उसके अंदर ये आवाजें लग रही हैं कि लाभ वोट बेच रहा है, अपना ज़मीर बेच रहा है, अपना ईमान बेच रहा है। आज ये है हालत। अब आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब लोगों की गोलियां लगती हैं। अच्छा, ये एक बड़ा मज़ाक़ खेज किस्म की एक डेवलपमेंट है जो हमारे टीवी के ऊपर आजकल हमें सुनने को मिल रही है, यानी कि जिन्होंने चोरी की है वो बिल्कुल सामने है, चोर सामने है, लेकिन चोर कह रहे हैं कि जी जिनके घर में चोरी हुई है अपने घर का निजाम ठीक करते ना, अच्छी खिड़कियां लगवाते, मजबूत ग्रिल्स लगवाते, बड़े ताले लगवाते। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या वो लोग 16 लोगों के नाम हैं, लेकिन आपके बारे में जो आपके इत्तेहादी थे या आपके अपने लोग थे जो 6 या 7 मेंबर्स हैं तकरीबन, उनके नाम आप लोग शाया करेंगे क्या? वजीर आजम जानते हैं वो कौन लोग थे, किन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया हफीज शेख साहब को? ये नहीं बिल्कुल सना, हम इसके लिए बिल्कुल एक पूरा प्रॉप कर रहे हैं पार्टी के अंदर। अच्छा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जिस शख्स का नाम इमरान खान है, इतना बुलंद कामत, इतना बाहिम्मत आदमी पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं। हमने तो तब भी जो हमारी केपी में हुकूमत थी, मेरे वजीर आजम ने पाकिस्तान में पहली दफा मखलूत हुकूमत होते हुए अपनी पार्टी के लोगों को निकाल बाहर किया था, गंदे लोगों को, और उनको पीपल्स पार्टी नून ने अपने अंदर शमूलियत दे दी थी। लेकिन आज मुझे बताइए, एक बड़ा सीरियस मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से सवाल करता हूँ, इस इलेक्शन कमीशन को आज अपनी पावर्स का तो याद आ रहा है कि हमारे पास पावर्स हैं और लाइए आप फलाने को बुला लेंगे। इस इलेक्शन कमीशन को अपने जो दायरा इख्तियार में कहा गया है कि कोई बंदा जो वोट के लिए इंड्यूस करेगा, रिश्वत देगा, उसको हम इलेक्शन पे कालदम करेंगे, वो याद नहीं है? आज मरियम ने कहा कि हमारे टिकट की वजह से वोट मिले हैं, वोट बिके हैं, कल उनकी वीडियोस मौजूद हैं। मैं बड़ी हैरत अंगेज हूं, मुझे जरा ज्ञानचंद की तरफ जाने दीजिएगा, मैं वापस आती हूं। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में जो नाम सजेस्ट किया गया वो आप ही की जमात की जानिब से किया गया, वजीर आजम की जानिब से किया गया, लेकिन फिर ज़ाहिर आप अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग सवाल है। लेकिन ज्ञानचंद साहब, ये जो बात उस्मान बसर साहब फरमा रहे हैं कि आप लोगों ने उस जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया पार्लियामान के अंदर कि लेजिस्लेशन हो पाती, जिसकी बुनियाद पर सेनेट के इलेक्शन एक मरतबा फिर मुतनाज़े बने, फिर खरीदो फरोख्त जैसे अल्फाज, पैसा चल गया, फलाना ढिमका, ये वो, तो क्यों नहीं पार्लियामान की सियासत को ऑपोजिशन मजबूत करती? देखें, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इमरान खान तक की तरफ चले तो नहीं चाहेंगे कि मेहरबानी करके हमारे वोट ले लो। इमरान खान को चाहिए था कि वो चला जाता, क्योंकि उसके पास अक्सरियत नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि 2.5 साल तक इन्होंने कोई कानून साजी की तरफ नहीं बढ़े। ये जो कह रहे हैं एनआरओ फारूक नायक का बिल सेनेट की कमेटी में पड़ा हुआ है, कहें ना उसमें कौन सी खराबी है जो इनको पसंद नहीं है, अमेंडमेंट्स लेके आए ना।
ये कानून साजी नहीं करना चाहते, ये डिक्टेटर्स की पैदावार है, ये डिक्टेट करना चाहते हैं। इमरान खान सुबह उठता है और बोलता है ये करके कोई मुझे दे दो। डिक्टेटर की पैदावार कैसे? ज्ञानचंद साहब, ये तो आप opposition- इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये क्या डिक्टेटर की पैदावार? जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे 2018 में? वोट नहीं पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सबसे बड़ी जमात बनकर नहीं उभर के सामने आई? आरडीएस को खराब कर दिया गया था। ये सिलेक्टेड कठपुतली है और मुशर्रफ को जो है सपोर्ट करने वाला ये है। आज भी इनकी कैबिनेट में ज्यादा जो लोग हैं वो मुशर्रफ के बैठे हुए, उनके वकुला वगैरह इन्होंने सेट किए रखे हुए हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों को रखा हुआ है। ज्ञानचंद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस्लामाबाद में, मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने वाकई खरीदो फरोख्त की? पैसा चला है? 10 करोड़ चला कि 2 करोड़? कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2 करोड़ से तो ऑफर शुरू की गई थी खरीदने की, तो आपने पैसा चला आपकी पार्टी की तरफ से या नहीं चला? मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल घिनौना इल्जाम है। प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता इस किस्म की बातें करते। अगर वोट पे उन्होंने पैसा दिया है तो कल जो एतमाद का वोट लेने जा रहा है वो उन करप्ट लोगों को पैसे लेकर देगा, धमका कर लेगा, या उन करप्ट लोगों को, बेजमीर लोगों को, बिकाऊ लोगों के वोट से प्राइम मिनिस्टर अपनी चेयर पे बैठेगा? प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का तो जवाब दें जो बड़े शफाफ बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप इस वाली क्लेम को ले रहे हैं तो फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि देखिए आपकी अदम एतमाद की तहरीक कैसे आएगी अब, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही एतमाद का वोट पार्लियामान से मांग लिया है? तो आप क्या करेंगे? मार्च करेंगे या अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे? देखिए, हमें जो करना है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के डिक्टेशन पे नहीं करना है। हमें अपना फैसला करना है कि हम किस महज पे कब जा रहे हैं। मलांग मार्च का ऐलान किया हुआ है। हम पंजाब में लो कॉन्फिडेंस पे सोच रहे हैं। इमरान खान को ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस तरह के उन बेनजीर। अच्छा, अगर आप पंजाब में सोच रहे हैं ज्ञानचंद साहब, एक मिनट रुके ना, एक मिनट रुक जाएं ज्ञानचंद साहब, स्टेप बाय स्टेप चले ना, एक सेकंड रुकिएगा। अगर आप पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं तो काफ लीग का जो वजन है वो आपको अपने पलड़े में डालना होगा। क्या इसके लिए आप लोगों की वहां पर बातचीत हो रही है चौधरी ब्रदर्स से? देखिए, हमारी तो पीटीआई के अंदर भी बात हो रही है। जो साउथ पंजाब का बड़ा एक ग्रुप है जिनसे जो वायदे पूरे नहीं किए, वो तो अलग पार्टी है, उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनसे तो हमेशा हमारी बात चलती रहती है। पंजाब में अब जो बगैर इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शंस आ गए, उसमें उन चौधरियों का ही किरदार था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इमरान खान की तरह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब ये वक्त आ गया ना कि सब एक दूसरे की बात मानेंगे कि चौधरी ब्रदर्स ने सीट एडजस्टमेंट्स करवाए और सारे मामलात को हल किया, तो क्यों नहीं फिर अगले अदम एतमाद की तहरीक पर उस्मान बसरा साहब, आपको नहीं लगता कि ये सूरत हाल एक और टर्मोइल की तरफ जाएगी अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है उस्मान बुज़दार के लिए, जो कि वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस हैं, तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ, जैसे कहते हैं ना, ट्रैक होना शुरू हो जाएगी? मिस हैंडल तो नहीं कर जाएंगे आप इस सारे मामले को? देखिए सना, क्योंकि आप बड़ी देर से पॉलिटिक्स को कवर कर रही हैं, ये जो पीपल्स पार्टी ये कर रही है ना, ये जो इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है और जो पूरा पाकिस्तान जाग उठा है और जो पूरा पाकिस्तान में एक वेकअप कॉल आ गई है इन चोरों उचक्कों के खिलाफ, इन जमीर फरोशों के खिलाफ, आप ये एक स्पिन कर रहे हैं कि जी हम जी वो पंजाब में ले आएंगे। हमें कोई मसला नहीं, इमरान खान पूरी तवानाई के साथ इन चोरों उचक्कों, इन बदनुआनों, इन करप्टों के खिलाफ मैदान अमल में है। मैं, उस्मान बसरा और 23 करोड़ लोग अगर इमरान खान के साथ खड़े ना हुए, मैं आखिरी शख्स हूंगा जो खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली के उसके साथ खड़ा होगा। जज्बाती हो, बिल्कुल ठीक है, आप अपने लीडर के लिए जज्बाती हैं, आई ऑलवेज रिगार्ड दैट कि ठीक है, अच्छी बात है, जज्बाती होना चाहिए अपनी लीडरशिप के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी सुने ना। पंजाब के अंदर जो सिचुएशन चल रही है सर, वो कोई अच्छी नहीं है। देखें, आप खुद वहां पर रहते हैं, आपको मुझसे ज्यादा इल्म है। साउथ पंजाब की बात अभी ज्ञानचंद साहब कर रहे थे, आप मुझे बताइए कि साउथ पंजाब की महरूमियों का अजाला सूबे की सूरत में नहीं हुआ। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी उनसे वादा किया था, आपकी हुकूमत ने भी वादा किया, लेकिन हासिल हुसूल 0/0, हालात वैसे के वैसे ही हैं। क्यों? अच्छा सना, मैं इसके ऊपर भी बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैं भी सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरे बिल्कुल जज्बात अपने वजीर आजम, अपने लीडर के लिए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, मैं सना आपसे बीइंग द पाकिस्तानी सवाल करता हूं, पाकिस्तान के अंदर क्या चीज ऊपर के सामने, क्या जमहूरियत मजबूत हुई है? नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत के माथे पर ये कलंक का टीका बन गए हैं।
मैं और सना, आप जैसे लोग जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हम इन चोरों के खिलाफ डट के खड़े होंगे। और ये बिल्कुल ना समझिए पंजाब, एक पंजाब चोर, ये केपी चोर, बलूचिस्तान चोर, ये सारे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ निकले। हम हर महाज में इनको शिकस्त उस्मान, देंगे। मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, लेकिन मैं लास्टली कमेंट लेना चाहूंगी, क्या जहांगीर तरीन और इमरान खान की दूरी ने भी आपको डेंट पहुंचाया, हाँ या ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं पहुंचाया। सेनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा चला है। पाकिस्तान में तुर्की का हार खा जाने वाला एफेड्रीन माफिया, पाकिस्तान में लूट मार के लिए मशहूर मेमो गेट वाला शख्स, और बाप जो उम्मीदवार और बेटा खरीदार की जो किस्त आपने देखी है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं। के ओके, मैं लास्ट ज्ञानचंद आपसे भी पूछ लेती हूँ। ज्ञानचंद साहब, कल वजीर आजम एतमाद का वोट लेकर सुरखुरू होकर, छाती चौड़ी कर कर जब असेंबली से बाहर निकलेंगे, ऑपोजिशन कहां खड़ी होगी ज्ञानचंद साहब? देखिए, पहली का बात यह है कि वो जिनको चोर लुटेरे कहते हैं उनसे एतमाद का वोट लेंगे तो ये उनके सुरखुरू होने का मकाम नहीं होगा, शर्मिंदा होने का मकाम होगा। अच्छा। नंबर 2, मैं ये कहूंगा कि हमारी लीडरशिप का ये वाइस मैन नासिफ अली जरदारी का कमाल था कि सब पार्टियों को साथ रखा और ये जो सेनेट की सीट है इसको जीतने का किरदार अदा किया। फिर ये बड़ी छाती चौड़ी करके निकले। हम भी 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने के यही लिए कि मार्च पहले होगा और अदम एतमाद की तहरीक को फिर बाद में देखा जाएगा। वेल, थैंक यू वेरी मच ज्ञानचंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। उस्मान बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुंवर दिलशाद साहब से आईनी पेचीदगियों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने मालूमात ली। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।